प्रियंका त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं और ये वक्त है आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम दंगल का। आज का दंगल इतिहास के पन्नों में दर्ज सत्य के साथ हो रहे नए सियासी प्रयोगों पर है। विपक्ष का केंद्र सरकार पर आरोप है कि इतिहास की किताबों से गांधी, गोडसे और मुगलों की तारीख का सच हटाया जा रहा है। यह विवाद तब शुरू हुआ जब नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी कि एनसीईआरटी ने छठी कक्षा से 12वीं कक्षा तक के स्कूली किताबों में कुछ बदलाव किए। कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी और लेफ्ट तक कई विपक्षी दलों ने यह आरोप लगाया है कि स्कूली किताबों से सरकार ने महात्मा गांधी की हत्या में नाथूराम गोडसे के सच से लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तक के दाग को छिपाने की कोशिश की है। और इतना ही नहीं, मुगल शहंशाहों के ऊपर का एक पूरा चैप्टर ही हटा दिया गया है। एनसीईआरटी का कहना है कि कोरोना काल में हुए संशोधन एक सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है और इतिहास में मुगलों का चैप्टर अभी भी पढ़ाया जा रहा है। लेकिन विपक्षी दल केंद्र से लेकर यूपी तक ये सवाल खड़े कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से लेकर सुमित्रा नंदन पंत और फिराक गोरखपुरी से लेकर मीराबाई और कबीर तक के कविता दोहे हटाए जाने को लेकर सरकार पर इतिहास बदलने की कोशिश करने का सीधा आरोप लगाया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या स्कूल की किताबों में बदलाव कर देने से इतिहास का सच बदल जाएगा? क्या एनसीईआरटी की सामान्य प्रक्रिया पर सवाल उठाकर विपक्षी दल सिर्फ सियासी रोटी सेक रहे हैं? क्या देश के स्कूलों और कॉलेजों में अब तक अधूरा इतिहास पढ़ाया जाता रहा है? ऐसे तमाम सवालों पर विद्वानों, इतिहासकारों और राजनेताओं के साथ आज दंगल में बड़ी चर्चा हम करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले यह रिपोर्ट देखिए। ये ताज, ये कुतुब मीनार, वो लाल किले की दरो दीवार जिस जमीन पर जर्रे जर्रे में दर्ज है 2 सदियों और 20 दशकों की तारीख। वो तारीख जिसमें शहंशाहों के किस्से हैं, बादशाहों की बादशाही है, मुल्क हिंद की रवायतें हैं, सत्ता के तरीके हैं, सियासत के सबक हैं। क्या वो मुगलिया तारीख मिट पाएगी? सियासत के गलियारे में नया विवाद पैदा करने की कोशिश की जा रही है। आरोप है कि केंद्र सरकार इतिहास बदल रही है, इतिहास से मुगलों का नाम मिटा रही है, गांधी की हत्या की तारीख छिपा रही है, आरएसएस पर लगे दाग मिटा रही है, गोधरा दंगे की कहानी छिपा रही है। और ये आरोप नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी एनसीईआरटी की छठी से 12वीं कक्षा तक की किताबों में की गई तब्दीलियों के हवाले से लगाए जा रहे हैं। दावा किया गया है कि 12वीं क्लास में इतिहास की किताब थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2 में से किंग्स एंड क्रॉनिकल्स द मुगल कोर्ट नाम का चैप्टर हटा दिया गया है, जबकि 11वीं की थीम्स की वर्ल्ड हिस्ट्री किताब से सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स, कन्फ्रंटेशन ऑफ कल्चर्स और द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जैसे चैप्टर भी हटाए गए हैं। आप टेक्स्ट बुक में बदल सकते हो, लेकिन देश के इतिहास को आप बदल नहीं सकते। इस आजाद और इस पीढ़ियों को कब तक हम गुलामी के इतिहास को बताते रहेंगे? हमें आज एक क्या नए इतिहास की जरूरत नहीं है। अगर मुगलों का इतिहास निकाल लें तो 200 साल के बारे में तो हमें कुछ मालूम ही नहीं रहेगा। ये जो लोग डिबेट कर रहे हैं ये अननेसेसरी है, गैर वाजिब है, इसकी जरूरत नहीं है। और जो नहीं जानते हैं वो किताब देख ले। इसलिए इतिहास न बदला जाए, इतिहास बदले जाएंगे तो बहुत सारे इतिहास याद दिलाए जाएंगे। यहाँ से किसी तरह का कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। एनसीईआरटी का जो भी सिलेबस आएगा वो लागू किया जाएगा पूरे देश में। हालांकि एनसीईआरटी के निदेशक का दावा है कि कोरोना काल में पाठ्यक्रम से कुछ चीजें हटाने का फैसला हुआ था, जो पिछले साल ही हटा दिया गया था। वही पाठ्यक्रम अभी लागू है। 9th चैप्टर है वो हट गया क्योंकि 2 चैप्टर थे और दोनों में मुगलों की बात है। जो पहला चैप्टर 8th चैप्टर है उसमें उनकी पॉलिसीज, उन्होंने समाज के लिए क्या अच्छा काम किया, एग्रीकल्चर के लिए क्या किया, किस प्रकार से किया। तो जब उन्होंने ये चैप्टर इसमें है, अभी भी ये पढ़ाया जा रहा है, एक चैप्टर है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि एनसीईआरटी की पुरानी किताबों और संशोधित किताबों की तुलना करने पर पता चलता है कि 12वीं की राजनीति शास्त्र की किताब से वो अंश हटा दिए गए जिसमें लिखा था कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की इच्छा रखने वाले महात्मा गांधी से नफरत करते थे। वो महात्मा गांधी पर मुसलमानों और पाकिस्तान का पक्ष लेने का आरोप लगाते थे। इसी तरह 12वीं की इतिहास की किताब से ये अंश हटा दिया गया जिसमें जिक्र था कि महात्मा गांधी का हत्यारा नाथूराम गोडसे पुणे का ब्राह्मण था और चरमपंथी हिंदू अखबार का संपादक था। इसी तरह समाजशास्त्र की किताब से वो अंश हटा दिए गए जिसमें गोधरा दंगे का जिक्र था। गांधी जी को खत्म
नहीं किया बिना तो सांप्रदायिकता का हिंदू राष्ट्र कायम करना संभव नहीं होगा। इसलिए गांधी जी को खत्म करने के लिए ये प्रयास चला रहा है। हालांकि स्कूलों का सिलेबस तय करने और संशोधन करने वाले संस्थान इस तरह के राजनीतिक आरोपों को सिरे से खारिज करते हैं और उनका कहना है कि स्कूली पाठ्यक्रम में संशोधन एक लगातार होने वाली प्रक्रिया है और आवश्यकता के हिसाब से उसमें बदलाव किया जाता रहा है। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव और दिल्ली से मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। कई ऐसे सवाल हैं इतिहास में इस बदलाव को लेकर जो इस वक्त खड़े हुए हैं। क्या नए सिरे से इतिहास लिखे जाने की कोशिश सरकार की ओर से की जा रही है या सिर्फ कुछ तथ्यों को हटाया गया है और ये एक सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है? कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर बड़ी चर्चा हम करने वाले हैं दंगल में। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। डॉक्टर सुचेता महाजन, प्रोफेसर एंड सेंटर फॉर हिस्टोरिकल स्टडीज के हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका बहुत स्वागत है सर। मोहसिन रजा जी हमारे साथ, फॉरवर्ड मिनिस्टर उत्तर प्रदेश सरकार के जुड़े हुए हैं, आपका भी स्वागत है। अभय दुबे जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्वागत है सर। डॉक्टर हीरामन तिवारी जी स्टूडियो में हैं, प्रोफेसर एंड सेंटर फॉर हिस्टोरिकल स्टडीज के जेएनयू के, आपका भी स्वागत है। प्रोफेसर दिनेश पी सकलानी हमारे साथ कुछ ही देर में होंगे, डायरेक्टर एनसीईआरटी के। बहुत सारे सवाल इस वक्त एनसीईआरटी को लेकर इस वक्त खड़े हो रहे हैं जिनका सीधा जवाब हम उनसे जानेंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं तुषार गांधी जी। इस वक्त हमारे साथ ग्रेट ग्रैंडसन महात्मा गांधी के जुड़े हुए हैं, आपका बहुत स्वागत करते हुए मेरा सीधा सा सवाल है, पिछले साल आपको बताते चले एनसीईआरटी में कुछ बदलाव किए गए थे तुषार गांधी जी, और उसमें आज जिस तरह के विवाद उठे हुए हैं, महात्मा गांधी से जुड़े हुए कुछ तथ्यों को हटाया गया है। इसको लेकर सत्य को छिपाने की कोशिश के आरोप लग रहे हैं सरकार के ऊपर। जो बदलाव किया गया है उसको किस नजरिए से आप देख रहे हैं तुषार गांधी जी? मुझे कोई ताज्जुब नहीं लगता कि वो लोगों ने ये कोशिश की है, क्योंकि ये उनकी फितरत है। जो लोग इतिहास बना नहीं सकते वो अपनी मन पसंदीदा इतिहास लिखवाते हैं, और ये उनकी फितरत रही है कि जो उनको पसंद वाला इतिहास नहीं था वो हटाए। अभी वो सत्ता में है तो उनको लगता है कि वो मनमानी कर सकते हैं, तो वो ये कार्यक्रम जोर शोर से चला रहे हैं। वो उनको पसंद आने वाला गांधी जनता को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि असली गांधी जो है वो उनको खटकता है। ठीक है, आपको लग रहा है कि असली गांधी उनकी आंखों में खटकता है, इस वजह से ये सारी स्थिति है। अब ये सीधा सवाल मैं बीजेपी से पूछूंगी, लेकिन उसके पहले हमारे साथ प्रोफेसर दिनेश पी सकलानी जी जुड़ चुके हैं, आप डायरेक्टर हैं एनसीईआरटी के, आपका बहुत स्वागत है आज तक पर सर। और मेरा सीधा सा सवाल है, महात्मा गांधी से जुड़े हुए जिन हिस्सों को हटाया गया है उसको लेकर बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि इतिहास को बदलने की कोशिश की जा रही है, इतिहास को नए सिरे से लिखने की साजिश रची जा रही है। इस पर क्या है आपका जवाब? महात्मा गांधी से जुड़े हुए कुछ लाइनों को हटाकर क्या इसके जरिए एनसीईआरटी से बच्चों के ऊपर किताबों के बोझ को हल्का किया जाएगा? ऐसा है, केवल महात्मा गांधी से संबंधित लाइनें नहीं हटाई गई है, गणित में भी हटाया गया, विज्ञान में भी हटाया गया, कॉमर्स में भी हटाया गया, भूगोल में भी हटाया गया। जहां चैप्टर जरूरी समझा गया होगा वो चैप्टर हटाया गया, जहां लाइनें जरूरी समझी गई होंगी वो हटाई। वो एक्सपर्ट का ओपिनियन था और इसमें ये कोई साजिश नहीं है। साजिश वो लोग कर रहे हैं जो बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। उनको देखना चाहिए कि वो क्या देखना चाहते हैं पुस्तकों में। पुस्तकों में जो रहना चाहिए वो एक्सपर्ट ने बता दिया, और कुछ लोग अगर इधर उधर से बात करते हैं कि ये होना चाहिए वो होना चाहिए, तो वो एक्सपर्ट नहीं है। और कोई एक्सपर्ट अगर इस तरह की बात करता है तो वो जरूर कुछ ना कुछ उनमें प्रॉब्लम है। जब एक्सपर्ट आए और उन्होंने कमेटी किताब पुस्तकें देखी और कंटेंट लोड कम करने की बात देखी, तो उनको लगा होगा कि किस पार्ट को हटाने से प्रश्न कम से कम पूछे जा सकते हैं बच्चों से, तो उन्होंने वो पार्ट हटाने की अनुशंसा की है और वो हट गया है। वो महात्मा गांधी की बात क्यों करते हैं? वो हिंदी की बात करें, वो हिंदी में निराला की बात क्यों करते हैं? निराला की बात करते हैं तो निराला की कविताएं तो हैं हिंदी में, है कि नहीं है? निराला की कविताएं 12वीं की किताब में भी है और पहले भी है, और पंत की कविताएं 10वीं तक भी पढ़ाई जा रही है, सब पढ़ाई जा रही है। गणित में भी हटा गया है, इतिहास में प्राचीन भारत में भी बहुत सारी लाइनें हटी हैं, केवल महात्मा गांधी की लाइनें नहीं हटी, प्राचीन भारत में बहुत सारी लाइनें हटी है बीच बीच में से, क्योंकि उन लाइन के आधार पर ज्यादा से ज्यादा प्रश्न बन सकते थे। इसलिए यह तय किया गया होगा एक्सपर्ट्स के द्वारा, इसमें एनसीईआरटी का कुछ भी हस्तक्षेप नहीं रहता है। ये प्रक्रिया पूरी की पूरी ट्रांसपेरेंट है। जब कोविड-19 के बाद ये समझा गया कि पूरे देश भर से और पूरे विश्व भर से बच्चों को कोविड की महामारी से उबारने की स्थिति में, लर्निंग लॉस को पूरा करने की स्थिति में
सब लोग आए, स्कूल खुले, तो फिर ये महसूस किया गया कि किस तरह से बच्चों का कंटेंट लोड कम करके उनको आगे पाठ्यक्रम बढ़ाया जाए और उनकी पढ़ाई सुचारू रूप से चले। आपकी बातें महत्वपूर्ण हो सकती हैं और उस प्रक्रिया के तहत पाठ्य पुस्तकों का, लेकिन चूंकि गांधी को लेकर ही सबसे ज्यादा सवाल इस देश में पूछे जाएंगे, हिंदुस्तान गांधी का देश है और गांधी से जुड़े हुए कुछ हिस्सों को हटाया जाएगा तो पलटकर सवाल पूछा जाएगा आपसे। तुषार गांधी भी हमारे साथ मौजूद रहे, उनकी ओर से कहा गया है कि दरअसल गांधी की विचारधारा गांधी जी से जुड़े गांधी जी से तुषार गांधी, ऐसा है गांधी जी नहीं गांधी जी को हटाया नहीं गया है, गांधी जी को रखा गया है। कुछ पंक्तियों को हटाने से गांधी जी की विचारधारा खत्म नहीं हो सकती और न कोई कर सकता। ये देश गांधी का है और जिन लोगों की सिलेक्टिव अप्रोच है वो वही पंक्तियां देखेंगे। वो अच्छी पंक्तियां क्यों नहीं बताते हैं कि गांधी के बारे में जो अच्छी पंक्तियां उसमें अंकित है? अच्छी पंक्तियां भी तो है ना। और अगर 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 100 लाइन में से 2-3 लाइन हट गई हैं तो कौन सी बहुत बड़ी बात हो गई है? गांधी जी तो हैं और गांधी जी को सब प्यार करते हैं, पूरा राष्ट्र गांधी जी का ऋणी है और रहेगा, और वो इतिहास में भी है और वो नागरिक शास्त्र में सब जगह आ रहा है। 2-3 लाइन अगर हट गई तो उससे गांधी जी की विचारधारा कैसे खत्म हो गई? ठीक है, ये कोई प्रश्न है क्या? और ये तो बेबुनियाद बात है। कुछ लोग सर्टेन चीज ही देखना चाहते हैं, अगर वो देखना चाहते हैं तो उनकी प्रॉब्लम है। विशेषज्ञों को जो जरूरी लगा उन्होंने बता दिया कि इसको हटाने से प्रश्न कम हो जाएंगे, कुछ तो ठीक है हटा दिया, बाकी चीजें तो है ना। एनसीईआरटी के निदेशक हैं, आपका पूरा सम्मान करते हुए, लेकिन जो दर्शक आपकी बातों को सुनेंगे उनको लगेगा कि वो किसी नेता को सुन रहे हैं। मेरा अगला सवाल सर आपसे ये है दिनेश जी, चूंकि आपने कहा कि गांधी जी की अच्छी बातों को शामिल किया गया है, उनसे जुड़े हुए जो उस तरह की बातें थी जिसको जानना जरूरी नहीं था बच्चों को, उसको हटा दिया गया है। नहीं, शामिल नहीं किया गया है। देखिए मैं फिर आप प्रश्न नहीं मेरी बात को आप समझिए, मैंने ये नहीं किया शामिल किया गया, वो थी ना किताब में पहले से, और मैंने नहीं हटाया, एनसीईआरटी ने हटाया। और आप कह रहे हैं नेता की बात, मैं नेता की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक एकेडमिशियन की बात कर रहा हूं। एकेडमिकली एक्सपर्ट ने जिन बातों को कहा वो हटाई गई हैं। किसी नेता के कहने पे या किसी पब्लिक हियरसे पे कोई बात ना हटी है और ना हटाई जाएगी और ना कभी रखी जाएगी। एनसीईआरटी की कमेटी ने जो सजेशन दिया था उसके बुकलेट में जो जानकारी सामने आई है उसमें गांधी से जुड़े हुए तथ्यों को उसमें नहीं रखा गया था कि इसको हटाया जाए या इसको जोड़ा जाए या इसको खाली छोड़ दिया जाए। तो ये गांधी जी वाली बात कहां से ऐसा है, जो जानकारी आपको मिली है उसमें दूसरी जानकारी भी ऐसा है, दूसरा वर्जन भी हमारा छपा है। अगर इस प्रक्रिया में कुछ छूट गया है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसको प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं किया गया। प्रक्रिया के अंतर्गत था, ठीक है, वो बुकलेट में जाने से रह गया। और हमारे जो वेबसाइट को देखते हैं ज्वाइंट डायरेक्टर सीआईटी, उनका वर्जन भी आया है ना, उन्होंने कहा भाई ये ओवरसाइट का मामला है, इसमें कोई पर्पजफुली नहीं किया गया है। वो तो रिकमेंडेशन में है, एक्सपर्ट कमेटी के रिकमेंडेशन में है कि इतना हटाया जाए, तो वो हट गया। मगर वो इराटा में नहीं आया तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसको बाद में हटाया गया। एक भी शब्द, एक भी फुल स्टॉप या कोमा बिना अनुशंसा के नहीं हटाया गया और न बाद में हटाया गया, उसी समय हटाया गया। सिर्फ इतनी बात है कि अगर वो फिगर आउट नहीं हो पाया उसमें जी, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि कोई उसके पीछे और इंटेंशन है। ठीक है सर, वो तो जो इंटरप्रेट कर रहे हैं उनकी समस्या है, हमने तो अपना वर्जन रख दिया। ऑफिशियल आधिकारिक वर्जन ये है कि उसको समिति ने अनुशंसित किया था कि इसको हटाना है, तो वो हटा दिया गया। और जल्दी से 2 लाइनें में अपने दर्शकों को मैं बता देती हूँ कि एनसीईआरटी की ओर से कौन से लाइनों को हटाया गया है। महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ, गांधी उन लोगों द्वारा विशेष रूप से नापसंद थे जो चाहते थे कि हिंदू बदला लें या जो चाहते थे भारत हिंदुओं के लिए एक देश बने, ठीक वैसे ही जैसे पाकिस्तान मुसलमानों के लिए था। हिंदू मुस्लिम एकता के उनके दृढ़ प्रयास ने हिंदू चरमपंथियों को इतना उकसाया कि उन्होंने गांधी जी की हत्या के कई प्रयास किए। इसको हटाने की अनुशंसा की गई थी सकलानी जी? बिल्कुल की गई थी, हाँ बिल्कुल अनुशंसा की गई थी इसको हटाने की। क्या कहा गया था अनुशंसा? इसको हटाने की अनुशंसा समिति ने की थी। जी, क्या कहा गया था अनुशंसा करते समय? अनुशंसा यही होती है कि इतना नहीं, अनुशंसा में यही कहा जाता है ना कि इतना मैटर हटा देना चाहिए, हट गया। किस वजह से हटाया जाना चाहिए, क्या इसका जिक्र नहीं होता है? नहीं, ऐसा जिक्र करने की जरूरत नहीं। वो डिस्कशन करते हैं और डिस्कशन के आधार पर राय बनाते हैं कि ये हट जाना चाहिए, तो हट गया। हर सब्जेक्ट में हटाया ना, सारी चीजों में। क्या प्राचीन भारत का इतिहास जरूरी नहीं है, उसमें भी तो पंक्तियां हटी हैं।
क्या 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 गणित जरूरी नहीं है, उसमें भी तो पंक्तियां हटी हैं। क्या भूगोल जरूरी नहीं है, उसमें भी तो पंक्तियां हटी हैं। सभी चीज में हटी हैं। वो राय बनाते हैं, डिस्कशन करते हैं, जिसपे एक्सपर्ट एकमत होते हैं, वो उनकी डिस्कशन को हम थोड़ी सुनते हैं, हम हस्तक्षेप ही नहीं करते हैं उसमें। ठीक है, अब मैं आ जाती हूँ नाथूराम गोडसे पर। वो लोग क्या करते हैं पूरा नोट कर... चूंकि गांधी और गोडसे दोनों को लेकर अक्सर सवाल यहां पर पूछे जाते हैं। गोडसे पुणे के ब्राह्मण थे, एक चरमपंथी हिंदू अखबार के संपादक थे, जिसने गांधी जी को मुसलमानों का तुष्टीकरण करने वाला बताया था। इसको भी हटा दिया गया। जी हाँ, तो हटाया ना, इसी प्रक्रिया के अंतर्गत रहा। मैं एक एक शब्द का जस्टिफिकेशन थोड़ी दूंगा किसी को। समिति ने जो कहा है, समिति के कहने से समिति ने जो पाया कि ये हटना चाहिए, वो अनुशंसा की गई और उसको हटा दिया गया। ठीक है, कांग्रेस पार्टी की ओर से जितनी भी बात आप कह रही किया गया है सर, वो सारी की सारी बातें समिति के द्वारा अनुशंसित हैं। ठीक है जी जी, आपकी बातें समझ में आ गई। कांग्रेस पार्टी की ओर से कुछ देर पहले ट्वीट किया गया है। कांग्रेस ने लिखा है कि महात्मा गांधी जी की हत्या के बाद आरएसएस को बैन किया गया था, यही सच है। ये सच किताब से हटवा देने से मिटेगा नहीं। एक सच और है, भले ही आपके दिल में गोडसे हो, लेकिन देश दुनिया में जहां भी जाएंगे गांधी जी को ही नमन करना पड़ेगा। यही गांधी की ताकत है, यही कायरता है गोडसे के भक्तों की, कांग्रेस ने कहा है। ऐसा है कि ये पॉलिटिकल पार्टी के बयान पे मेरा कोई इस पे कमेंट नहीं आएगा। ये पॉलिटिकल पार्टीज का अपना सोचने का तरीका होता है। और मैंने पहले बताया कि जो एनसीईआरटी है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी की विचारधारा से प्रेरित होकर के काम नहीं करती है, वो एकेडमिक रूप से काम करती है। और इसमें कोई हमने किसी पॉलिटिशियन को नहीं बुलाया कि तुम हटा दो इसको, इसमें एकेडमिशियन को ही बुलाया गया और विद्वानों को ही बुलाया गया। उन विद्वानों ने हटाया और वही इसको जानते हैं कि हटना चाहिए और हट गया। अब इसमें कोई क्या कहता है क्या नहीं कहता है, ये उनका अपना मामला हो सकता है। और महात्मा गांधी सबके दिल में हैं, रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, मुगलों की नीतियों को लेकर भी कई तरह के आरोप लग रहे हैं, क्योंकि नीतियां तो आप पढ़ा रहे हैं नाम और वंशावली से, लेकिन आपको क्या परेशानी थी, उसको हटा दिया गया। हाँ, ऐसा है कि फिर आपको वही बात समझनी पड़ेगी कि जब कंटेंट लोड कम करना है और 2 चैप्टर मुगलों के एक ही पीरियड के हैं, 16वीं 17वीं शताब्दी के 2 चैप्टर थे 12वीं की किताब में। और मुगल दरबार में क्या होता है, कैसे बादशाह बैठते हैं, कहाँ पे वजीर बैठेगा, कहाँ पे वो बैठेगा, ये सब पढ़ाना जरूरी है, या उन्होंने जो काम किए वो जरूरी है। अगर एक्सपर्ट को ये लगा कि उनकी नीतियों के बारे में पढ़ाना चाहिए, तो नाम तो उनका आ ही रहा है ना वहां भी। 15वीं 16वीं 17वीं शताब्दी में बाबर से लेके औरंगजेब तक सब हुए। उन्होंने क्या पीजेंट्स के लिए किया, क्या जमींदारी व्यवस्था की। इरफान हबीब ने तो एग्रीरियन सिस्टम इन मुगल पीरियड पे लिखा है, तो उनको नहीं पूछा लोगों ने कि आपने क्यों नहीं लिखा उनके दरबार के बारे में। उन्होंने एग्रीरियन सिस्टम के बारे में लिखा ना, वो भी तो बड़े इतिहासकार है ना। उन्होंने एग्रीरियन सोसाइटी के बारे में लिखा है, उसी एग्रीरियन सोसाइटी के बारे में चैप्टर रखा गया है। और एक्सपर्ट का ये ओपिनियन था कि भाई इनके नाम तो सब आ ही रहे हैं इसमें, जिसने जो काम किया, तो ये ज्यादा बड़ा चैप्टर है, ज्यादा अच्छा चैप्टर है, इसमें से बच्चे ज्यादा समझ बना पाएंगे उसको। और कंटेंट लोड कम करना है तो कंटेंट लोड करने की वजह से कंपैरेटिवली उन्होंने ठीक है, यानी कि आपकी बातों से 2 बड़ी बात मेरी समझ में आई। पहला ये कि बच्चों के ऊपर से किताबों के बोझ को कम करना है, इस वजह से ये फैसला लिया गया। और दूसरी बात ये कि इतिहास की अच्छी अच्छी बातों को हम बच्चों को पढ़ाएंगे, इस वजह से ये फैसला लिया गया है। क्या मैंने ठीक समझा? ये इतिहास में जो भी काम हुए हैं, उन कामों को लेकर के एक्सपर्ट ने जो समझा कि ये रखना है वो रखा गया। ये मैं बता रहा हूं। अच्छा बुरे का मतलब नहीं है, इतिहास अच्छे और बुरे से नहीं चलता है। इतिहास ऑब्जेक्टिविटी से चलता है, और ऑब्जेक्टिविटी के हिसाब से इतिहासकारों को लगा कि ये बात ज्यादा जरूरी है पढ़ाना, उन्होंने पढ़ा। अच्छे और बुरे की बात नहीं बता रहा हूं मैं, वो जरूरी और गैर जरूरी की बात है। इतिहासकारों को लगा, उन एक्सपर्ट्स को लगा कि ये जरूरी है, इसको पढ़ाया जाना चाहिए, उन्होंने रख दिया। ठीक है, और पहले भी पढ़ रहे थे। केवल 1 साल के लिए बच्चों का बोझ कम करने के लिए क्रिटिकली एनालिसिस किया गया, और ऑब्जेक्टिविटी के आधार पर, ट्रांसपेरेंसी के आधार पर। अच्छे बुरे पसंद नापसंद की बात आती नहीं है इसमें, ये बिल्कुल गलत है। एक प्रोफेसर होने के नाते, इतिहास की समझ रखने के नाते, मैं इस बात को कभी स्वीकार नहीं करता कि इतिहास में कभी कोई अच्छा और बुरा होता है। इतिहास में सब चीजें बराबर होती हैं, और उसको देखने का नजरिया अलग हो सकता है, मगर क्या जरूरी किस समय में है और क्या जरूरी किस समय में नहीं है,
इसका फैसला इतिहासकारों ने किया, विशेषज्ञों ने किया और उन्होंने कहा कि साहब इसको अगर हम हटा देते हैं तो कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है सर, इसको समय रखते हैं काल तो परिस्थितियों ये के ज्यादा हिसाब से knowledgeable बहुत है। सारी चीजें ये बदल बात। जाती हैं और वही बदलाव एनसीईआरटी की किताबों में मौजूदा वक्त में हमें देखने को मिल रहा है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सकलानी साहब आपका और इस महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए। दिनेश प्रसाद सकलानी को आप सुन रहे थे, जिनकी ओर से साफ साफ कहा गया है कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं एनसीईआरटी के ऊपर पूरी तरह से बुनियाद है। तुषार गांधी जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, अब मैं सीधे आपके पास आते हुए, चूंकि आपने कहा कि गांधी को बदलने की कोशिश की जा रही है, क्या इस तरह का बदलाव सिर्फ इसलिए किया गया कि गांधी हिंदू मुस्लिम एकता के पक्षधर थे और ये बातें कट्टर हिंदू समर्थकों को रास नहीं आ रही थी, या फिर जो बातें अभी सकलानी साहब की ओर से कही जा रही हैं, या इसके पक्ष में जो लोग बातें कह रहे हैं कि समय काल परिस्थितियों के हिसाब से बदलाव होता है और उसी बदलाव के तहत ये फैसला एक्सपर्ट कमेटी की राय के आधार पर किया गया है? तुषार जी, ये कट्टर हिंदू की बात नहीं है, ये कट्टर हिंदुत्ववादियों की बात है। इसमें बहुत फर्क है। हमने ये समझना है कि हिंदू हमेशा सहिष्णु रहा है और सबसे के साथ जुल मिल के रहने की संस्कृति उसकी रही है। हिंदुत्व है जो अपने आप को एक्सक्लूसिव रखना चाहता है और इसीलिए उनको ये बात कि कोई हिंदू मुस्लिम या सारों को सबको साथ लेके चलने की बात की हिमायत करता हो, और इसलिए उनको वो हमेशा खटकाता। और गांधी की हत्या करवाने के बाद 75 साल तक दुष्प्रचार का दौरा चलाया उनकी छवि बिगाड़ने के लिए। अब जब उनकी सत्ता है तो वो मनमानी कर सकते हैं। नहीं, आपकी बातों से ये लग रहा है कि सरकार ऐतिहासिक संदर्भों में बदलाव करके अपने फायदे के लिए उसका इस्तेमाल करना चाहती है। क्या इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं आपकी ओर से? आरएसएस के फायदे के लिए और उनको नुकसान ना हो, ये मंसूबे से ये काम किया जा रहा है, क्योंकि जो असली इतिहास है वो उनके लिए नुकसानकारक है और उसको वो लोग दबोचना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, छुपाना चाहते हैं। ठीक है साहब, हमारे साथ बने रहिए। बहुत सारे और भी सवाल हैं जो आगे मैं आपसे पूछूंगी। मोहसिन रजा साहब, सीधे आप सुन रहे हैं तुषार गांधी को, उनकी ओर से जो आरोप लगाए गए हैं, आप लोगों की मंशा पर सीधा सवाल खड़ा किया जा रहा है, जवाब दीजिए उनके आरोपों पर आप। देखिए चित्रा जी, मैंने बहुत सारी बातें भी एनसीईआरटी के निदेशक बोल रहे थे, आपने उनसे सारी बातें पूछी। वहां का अपना एक वो है, जो सिलेबस देते हैं सारे राज्य और देश में वही चलता है, तो इसलिए वहां पे जो बुद्धिजीवी और जो भी लोग बैठते हैं, जो जूरी बैठती है वो तय करती है। इससे कोई पॉलिटिकल इसको अर्थ ना निकाला जाए। लेकिन जहां तक तुषार जी की बात है, मैं उनको बताना चाहता हूं, मैं उनका सम्मान करता हूं, क्योंकि मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का सम्मान करता हूं, इसलिए उनका भी सम्मान करूंगा, उस परिवार से आते हैं। मैं बताना चाहता हूं कि ये विपक्ष के लोगों के साथ जाकर खड़े होने से कोई फायदा नहीं है। आप सड़क से सदन तक देखिए, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का सम्मान हम लोग करते हैं। कब नहीं किया हो, कहां नहीं किया है, किस जगह पर नहीं किया है, ये इशू उठाकर कांग्रेस मुद्दे को डाइवर्ट करना चाहती है। वो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी है, वो हमेशा रहेंगे, हमारे दिलों में राज करेंगे। लेकिन कांग्रेस या विपक्ष के लोग जो आप आज देख रहे हैं, मुगलों को जिन्होंने महिमा मंडित किया है और जिन्होंने अपने इतिहास को छुपाने के लिए या अपनी बुराइयों को छुपाने के लिए उनको आगे लाकर खड़ा किया, मैं उनसे प्रश्न करना चाहता हूं कि आज अगर मुगल दरबार हट रहा है और राम दरबार की बात हो रही है, तो उसमें विपक्ष के साथियों को परेशानी क्या हो रही है? तो इसका मतलब यही है कि इन्हें वही आक्रांता चाहिए थे जो मंदिरों को आकर तोड़ डालें, जो हिंदुओं को आकर मार डालें, वही लोग इन्हें पसंद थे। और उनको ये इतिहास में रखना चाहते हैं कि हमारे बच्चे उन्हीं को पढ़ें, हमारे देश का इतिहास ना पढ़ें, हमारी देश की सांस्कृतिक धरोहरों के बारे में ना जाने, राम दरबार के बारे में ना जाने, प्रभु श्री राम के बारे में ना जाने। ये सिलेबस इनसे कहिए, अगर इनको इतना ही विरोध करना है तो किसी अरब जैसे मुल्क में जाकर ये पढ़वा कर दिखवा दे राम दरबार, तो हम जान जाए। अभय दुबे जी, ठीक है, किसी भी बात पर सवाल उठाने से पहले विपक्ष को जवाब भी देना होगा। ठीक है, अब मुगलों पर तो बहुत सारे सवाल आपने यहाँ पर खड़े कर दिए हैं, लेकिन गांधी को लेकर अगर लाइनें 4-4, 5-5 हटाते रहेंगे तो क्या वो सच को छिपाने की कोशिश के तहत आरोप नहीं लगेंगे? लेकिन उसके पहले अभय दुबे जी, उनके आरोपों पर जवाब दीजिए। अब कांग्रेस के ऊपर आरोप लगते रहे हैं कि अपने हिसाब से इतिहास लिखवाती रही है पार्टी, अब जो उन लोगों को अनुचित लग रहा है उसको वो हटा रहे हैं। चित्रा जी, जो इतिहास रच नहीं सकते वो इतिहास में छेड़छाड़ करके खुद को दर्ज कराने का दुस्साहस कर रहे हैं। जो खुद काम करके नाम नहीं कमा सकते
वो नाम बदलने की राजनीति इस देश में कर रहे हैं। मैं तो शुरू दिन से कहता हूं कि महात्मा गांधी का दृष्टिकोण नहीं, इन्होंने सिर्फ प्रचार के लिए महात्मा गांधी का चश्मा उधार लिया है। शर्मनाक बात है, महात्मा गांधी को हृदयों से हटा नहीं सकते, मगर जो गोडसे के पाप कर्म पर पर्दा डालने का षड्यंत्र चल रहा है, सवाल उसका है। आप क्यों हटा देना चाहते हैं गोडसे के संदर्भ को? मैं पूछना चाहता हूं, और ये सिर्फ गोडसे का प्रश्न नहीं है, ये सवाल इस बात का है कि पहले दिन से भारतीय जनता पार्टी की आज की मानसिकता, और ये कह रहे हैं इतिहास में लिखने की बात, तो क्या लिखोगे इतिहास में? अगर चलिए महात्मा गांधी को आजादी के आंदोलन के इतिहास से मिटा दोगे, पंडित नेहरू को मिटा दोगे, बाल गंगाधर तिलक को मिटा दोगे, गोखले को मिटा दोगे, तो दर्ज क्या करोगे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी को आजादी के आंदोलन में दर्ज करोगे? बताओगे इस बात को कि वो फजलुल हक के साथ जब भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में चल रहा था तो पाकिस्तान का प्रस्ताव पढ़ने वाले के साथ सरकार चला रहे थे और सदन में यह प्रस्ताव पारित कर रहे थे कि आजादी के आंदोलन को कैसे कुचलना है? क्या इस सत्य को दर्ज कराना चाहते हो कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में और सिंध प्रांत में हिंदू महासभा मुस्लिम लीग के साथ 1943 में सरकार चला रही थी आजादी के आंदोलन के खिलाफ? यह दर्ज करना चाहते हो? क्या यह दर्ज करोगे जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी को सरदार पटेल पत्र लिखते हैं कि मेरी और पंडित नेहरू की हत्या करना चाहते हैं, जो देशमुख और दिग्विजयनाथ को तुम छुड़ाने की बात करते हो? क्या उस इतिहास की पुस्तक को अपने ग्रंथों से हटा दोगे जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्णकालिक लिखते हैं, द ट्रेजिक हिस्ट्री ऑफ पार्टीशन, जिसमें वो सरदार पटेल को बंटवारे का खलनायक बताते हैं? क्या वो दर्ज कराना चाहते हो? हमने तो पूर्वाग्रह से दर्ज नहीं किया, ये क्या क्या हटा देना चाहते हैं? 10वीं के पाठ्यक्रम से कहते हैं कि लोकतंत्र और विविधता, लोकप्रिय संघर्ष और आंदोलन, लोकतंत्र की चुनौतियां, ये हटाने का दुस्साहस करते हो। हां, क्योंकि दमन तंत्र तुमने चला रखा है, तो जब नए सिरे से इतिहास लिखा जाएगा भारतवर्ष का और आप लोगों के कार्यकाल का उल्लेख होगा तो ये दर्ज किया जाएगा कि कैसे धन्ना सेठों बनाम लोकतंत्र की ये लड़ाई चल रही थी, कैसे लोकतंत्र का दमन कर दिया है। इसी वजह से अब सीधे इतिहासकारों का मैं रुख करते हुए इस वक्त हमारे साथ दो इतिहासकार मौजूद हैं। सुचेता महाजन जी भी हमारे साथ हैं और स्टूडियो में हीरामन तिवारी जी हैं। पहले तिवारी जी, आपसे शुरुआत करते हुए, जो बातें यहाँ पर बताई जा रही हैं अभय जी की ओर से, क्या गलत है? देखिए चित्रा जी, मैं एक छात्र होने के नाते इतिहास का, भारतीय दर्शन का, मैं नेता लोग क्या कह रहे हैं उससे हमारा कोई खास लेना देना नहीं है। इतिहास में छेड़छाड़ छेड़छाड़ इतिहास में 3 बातें रखना चाहता हूं। पहली बात तो ये कि कोई भी ऐसा विश्व में देश नहीं है जहां पे इतिहास की संरचना राजनीतिक आधार पर या नैतिक आधार पर नहीं होती है। जो ये कहता है वो झूठ बोल रहा है। पहली बात तो एक, ठीक है। इसलिए परिवर्तन, दूसरी बात, समय समय पर परिवर्तन आते रहते हैं, नए शोध होते हैं, नए विषय जोड़े जाते हैं ताकि उनको तर्कसंगत ढंग से छात्रों के सामने प्रस्तुत किया जा सके। ये इसकी दूसरी बात हुई। जहां तक इतिहास के साथ छेड़छाड़ की बात है, क्या आप परिकल्पना कर सकते हैं कि भारत के आधुनिक इतिहास को गांधी जी को बिना रखे लिखा जा सकता है कभी? मुझे कुछ अंश हटाए। हाँ। मुझे जहां तक जानकारी है कि अगर गोडसे की जाति को लेकर के अगर हटाया गया है, कैसे हो सकता है? कौन ये मान सकता है कि गोडसे ने हत्या नहीं की, गोडसे गांधी का हत्यारा नहीं है? कौन उनको कहेगा? इसलिए अगर वहां पर या तो सब जगह सबकी जाति मानी जाए ना, इसी तीसरे पक्ष को सामने रखते हुए जो ये कहा जा रहा है कि मुगल के एक चैप्टर को हटाया गया है, ये मैं इस बात से सहमत हूं एनसीईआरटी के अध्यक्ष, डायरेक्टर से, निदेशक से, कि हमको छात्रों को इतना बड़ा सिलेबस देने की क्या आवश्यकता है कि महल में क्या होता था, कहां पे रहते थे, हैरम है, इसकी आवश्यकता नहीं है। सर, ये मुगलों के संदर्भ में आप बोल सकते हैं ना, लेकिन गांधी के संदर्भ में जो हटाए गए हैं उसके संदर्भ में अगर कोई एक आध पंक्ति हटाई, तो इस तरह की कोई भी बात नहीं थी, उसमें तो तथ्य ही थे ना, तो मुझे नहीं लगता। आपकी बातों से लग रहा है कि बहुत अच्छा काम किया है एनसीईआरटी ने, आप ये कहना चाह रहे हैं? मुझे जहां तक पता है जाति को लेकर गोडसे को हटाया गया है और एनसीईआरटी की 6ठी से लेकर के 12वीं के पुस्तकों में गांधी जी का जिक्र किए बगैर आप कैसे इतिहास पढ़ सकते हैं? मेरी ये समझ में नहीं आता है कि किस प्रकार से, अगर कुछ एकाध पंक्तियां हटाई गई हैं या त्रुटियां अगर उनको हटाया गया है तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? ठीक है, डॉक्टर सुचिता महाजन जी, सीधे आपके पास आते हुए, अगर कुछ त्रुटियों को हटा दिया गया है तो फिर इतना बवाल क्यों मचा हुआ है देश में, और इतिहासकारों में भी इसको लेकर अलग अलग मत क्यों निकलकर सामने आ रहे हैं? ऐसा है कि जो हम रैशनलाइजेशन का बहाना लेकर हम जो 2 बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दे हैं
हमारे इतिहास के, उनमें से एक है गांधी जी की आखिरी सालों में उनका यूनिटी, हिंदू मुस्लिम यूनिटी के बारे में काम करते हुए अपनी सैक्रिफाइस, अपनी जान की दे देना जी, और एक मुगलों का जो योगदान है, ये दोनों को ही क्यों उखाड़ा जा रहा है हमारे इतिहास की पुस्तकों से? वैदिक काल क्यों नहीं उखाड़ा जा रहा? कोई और गुप्त काल क्यों नहीं उठाया जा रहा, उखाड़ा जा रहा? मेरा सवाल है कि सवाल ये है कि गोडसे का नाम रखा गया है जी, लेकिन उसकी जो राजनीतिक एसोसिएशन, अफिलिएशन है हिंदू महासभा और आरएसएस के साथ, उसको हटा दिया गया है कि वो हिंदू राष्ट्र नाम के अखबार के एडिटर थे, उससे उनका सावरकर के साथ रिश्ता जुड़ता है। और गांधी जी के जो हत्याकांड हुई, उसमें जो उसकी एक पॉलिटिकल साजिश थी, उसके ऊपर एक लीपापोती की जा रही है और ये ऐसा दिखाया जा रहा है कि वो एक सरफिरा नौजवान था जिसे गुस्से में आकर उसने गांधी जी की हत्या कर दी। और ये बिल्कुल भी स्वाभाविक है क्योंकि वो लोग, जो सरकार, आज की जो सरकार है, वो उन्हीं राजनीतिक पार्टियों की और तत्वों की बनाई गई है, ठीक है, जो हिंदू महासभा, आरएसएस और गांधी के हथियारों के साथ जुड़ी हुई है। ठीक है। जहां तक मुगलों की बात है मैडम, वहां पर एक बात कहना चाहूंगी जी, कि जो मुगल साम्राज्य था वो समय था, अकबर का समय था, जब उसकी तुलना की जाए कि उन्होंने के सुधारता के साथ वो पूरा सुलह कुल की रचना की। राजपूत उनके नोबल जो थे, उनके साथ उन्होंने सारी ट्रीटीज करी, शादियां हुई, समझौते हुए। हाँ, ठीक है मैम। वो उस समय अगर हम तुलना करें तो स्पेन में तो इंक्विजिशन हो रहा था। ठीक है। हमारा देश सबसे आगे था प्लूरलिज्म के बारे में। मुगलों को हम इसलिए निकालना चाहते हैं क्योंकि हम मुस्लिम्स को सफाया कर देना चाहते हैं। वी वांट टू एरेज। ये बहुत बड़े आरोप आपकी ओर से लगाए जा रहे हैं। मोहसिन रजा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनके पास जाऊंगी, मैं आपके पास भी लौटूंगी। एक जल्दी से तुषार गांधी जी से एक सवाल मैं ले लेती हूँ। आप सभी को सुन रहे हैं सर तुषार गांधी जी। मेरा अगला सवाल आपसे यह है कि पहले इतिहास अपने मुताबिक लिखने का आरोप लगातार लगता रहा है पूर्ववर्ती सरकारों पर, और अब अपने हिसाब से हटाने के आरोप लग रहे हैं मौजूदा सरकार पर। अब अगर ये इस तरह की स्थिति इतिहास को लेकर बनेगी तो सच देश के सामने कैसे आएगा? तथ्यों से खिलवाड़ होता हुआ चला जाएगा अगर अपने अपने हिसाब से कभी हम लिखेंगे, कभी हम हटाएंगे, इस तरह की स्थिति बनती रही हिंदुस्तान के भीतर। तो बस मैं इनको सिर्फ इतनी सीख देना चाहता हूं कि वो लोग झूठ को कितना भी प्रचलित करने की कोशिश करें, सत्य अमर अचल अटल होता है और वो कोई कितनी भी कोशिश करे कभी सत्य को खत्म नहीं कर पाएंगे। ठीक है मोहसिन रजा साहब, आपने सुना तुषार गांधी जी को। अब चूंकि कार्यक्रम के आखिरी हिस्से में हम पहुंच चुके हैं, इसी वजह से मेरा सीधा सा सवाल, एक तरफ सुचेता महाजन कह रही हैं कि दरअसल मुस्लिमों को आप हटाना चाहते हैं पूरी तरह से, इस वजह से मुगलों के इतिहास को धीरे धीरे करके अब निकाला जा रहा है, और तुषार गांधी जी की ओर से भी जो आरोप लगाए गए उस पर भी जवाब दें आप। देखिए, पहली चीज ये बताइए कि पाकिस्तान मुसलमानों ने बनाया था या हिंदुस्तान के हिंदुओं ने मांगा था कि पाकिस्तान मुझे चाहिए? ये बात पहले साफ हो जाना चाहिए। और आज जो करोड़ों करोड़ मुसलमान हिंदुस्तान में रह रहे हैं और जिनका संरक्षण हिंदू भाई कर रहे हैं, तो ये भी इतिहास है ना, इससे तो इनकार नहीं कर सकते आप। लेकिन ये इन्होंने एक ऐसा महाज बनाया है, विपक्ष ने, कुछ उसके उनके लोग हैं, और चाहे वो कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, ये इन्होंने ऐसा एक बनाया है माहौल कि देश हित में अगर कोई बात हो रही हो उसको नहीं करो, हमारे हित की बात नहीं हो रही है वो करो, हमारे हित की बात करो, हमारे हित में मुगलों का सम्मान करो, आतंकवादियों का सम्मान करो, इनको महिमा मंडित करो, इनके लिए 3 बजे रात में अदालत खुलवाओ, इन्हें फांसी की सजा नहीं होना चाहिए। ये कांग्रेस के लोगों ने किया है। अभी हमारे भाई अभय दुबे जी बात कर रहे थे, उन्होंने सारा इतिहास, आप भी इतिहास हो चुके हैं, अब कांग्रेस भी और विपक्ष भी इतिहास हो चुका है, अब देश की जनता जान चुकी है। और जहां तक आप बात करते हैं, बार बार आप बात कर रहे हैं घुमा फिरा के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर, उनका सम्मान पूरे देश ने किया है, आज भी है, कल भी होगा, हमेशा, हम हो ना हो, उनका सम्मान हमेशा होता रहेगा। तो उधर मत घुमाइए,
पहले अपनी बात साफ कीजिए कि आतंकियों कैसे नहीं को घुमाया जाएगा मोहसिन रजा करेंगे, साहब? बाबर अगर को कुछ महिमा हिस्सों मंदिर को, आप कुछ अंश करेंगे। को आप जिस भी मंशा से हटाएंगे, देखिए 4-5 लाइनें, चूंकि वो महात्मा गांधी है, वो एक सामान्य व्यक्ति नहीं है, वो महात्मा गांधी है जिसे हिंदुस्तान की पहचान है। अगर उनसे जुड़े आप अंश को हटाएंगे, एक सेकेंड सर सवाल सुनिए, तो फिर आपसे पलट कर सवाल पूछा जाएगा। आप मुगलों की या बाकी लोगों की बात कीजिए, वो एक अलग अलहदा विषय हो सकता है, लेकिन महात्मा गांधी से जुड़े हुए अंश को अगर हटाया जाएगा तो फिर पूछा जाएगा ना कि ऐसा किस मंशा से किया जा रहा है, और 5 लाइनें 8 लाइनें हटा देने से किताबों का बोझ हल्का हो जाएगा। ये अभी निदेशक एनसीईआरटी के बता रहे थे आपको, अभी सारी चीजें उन्होंने पूरी देश की जनता के सामने रखी हैं। हाँ। इससे कोई राजनीति, उन्होंने कहा है कि एक्सपर्ट की राय थी। सर कई बार ऐसा होता है ना कि एक विचारधारा को फॉलो करने वाले एक्सपर्ट की राय ले ली जाती है और उसके आधार पर चीजों को तैयार कर दिया जाता है। क्या इससे इनकार करेंगे मोहसिन रजा जी? बुलाकर बैठाला आपके चैनल पर, लेकिन अभी जो लोग देश के विरोधियों को महिमा मंडित करने के लिए अभी अभय दुबे जी बोलेंगे, वो अभी पूरी तरीके से जो राष्ट्रवादी लोग हैं उनके ऊपर तलवार चलाएंगे और जो आतंकवादी हैं उनको महिमा मंडित करने की बात बताएंगे। बताइए अभय दुबे जी, आपको मैं टाइम देता हूं, बोलिए अभय दुबे जी। चित्रा जी, शिक्षा संस्कृति मंच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का है, दीनानाथ बत्रा जी तो लिख चुके हैं, वो रविन्द्रनाथ टैगोर का संदर्भ भी हटवाना चाहते हैं। ये पराकाष्ठा देखिए। क्या ये बात सही नहीं कि 4 फरवरी 1948 को सरदार पटेल साहब ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगाया था? क्या ये बात सही नहीं कि 27 फरवरी को उन्होंने जो पत्र लिखा था पंडित जी को, उसमें लिखा था कि महात्मा गांधी की हत्या के बाद संघ ने जश्न मनाया था? ये तो इतिहास का साक्षी है इस बात का। आपके सांसद साक्षी महाराज और प्रज्ञा ठाकुर जैसे लोग अगर गोडसे का महिमा मंडन करते तो इससे संदेश क्या जाता है? जब प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मैं बहुत भारी मन से ये बात कह रहा हूं, मैं नाराज हूं, तो प्रधानमंत्री आज क्या प्रसन्नता पूर्वक आप गोडसे के इस अप्रत्यक्ष महिमा मंडन को स्वीकृति देते हैं? ये देश को बताना चाहिए आपको, देश के सम्मुख ये तथ्य रखना चाहिए। चित्रा जी, ये बार बार इतिहास की बात कर रहे हैं। हमने तो इतिहास रचा है आजादी के आंदोलन में, और आज भी भारत की अग्रणी भूमिका में विभिन्न भाषा, भूषा, भेषज, धर्म, संस्कृति, संस्कार के लोगों को एक साथ लाने के लिए इतिहास रचेंगे स्वर्णिम। लेकिन आप न भारत की आजादी के आंदोलन में इतिहास रच पाए, न भविष्य के भारत में आपका इतिहास लिखा जाएगा तो आपके योगदान का उल्लेख होगा। मोहसिन रजा साहब, कुछ तो शर्म कीजिए। महात्मा गांधी और सेनानी राष्ट्र के, वो किसी राजनीतिक दल के नहीं होते। जब वो राष्ट्र को अपना जीवन समर्पित कर देते हैं तो वो सभी समूचे राष्ट्र के हो जाते हैं। आपकी जो छोटी मानसिकता है, बताइए ना आप, आजादी के आंदोलन के समय श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, बलराज मधोक, लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, ये सारे नौजवान थे। जब 15-16 वर्ष साथ में बोलेंगे समझ में नहीं आएगा। मोहसिन साहब, मैं लौट रही हूं आपके पास। अभय दुबे जी की बात एक बार खत्म हो जाए, साथ में बोलेंगे, समझ में नहीं आएगा। अभय दुबे जी, लेकिन जिसके हाथ में ताकत होती है अपने हिसाब से कलम चलवाता है। इतिहास जो कांग्रेस शासन में लिखा गया, उसको लेकर तो यही आरोप बीजेपी की ओर से लगाए जाते रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी बातें महिमा मंडित करके लिखवाई गई जो सच नहीं थी, जो सच के करीब भी नहीं थी। क्या ये गलत कांग्रेस पार्टी ने इतिहास की पुस्तकों में दर्ज कर दिया कि मातंगी हाजरा तामलुक के जिले में, जिसे बूढ़ी गांधी कहा जाता था, जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारत छोड़ो के आंदोलन को कुचलने का प्रस्ताव दे रहे थे, तब वो वंदे मातरम का उद्घोष करके अंग्रेजों की गोलियां खाकर शहादत को पा गई? क्या ये इतिहास में गलत दर्ज कर दिया कि 9 वर्षों तक कठोर कारावास पंडित नेहरू की जवानी पूरी जेल में निकल गई? क्या बरतानिया की बर्बरता गांधी पर हुई? समझ में नहीं आएगा। ठीक है अभय दुबे जी, आपकी कुछ बातें सही हो सकती हैं, लेकिन सिर्फ हमने किया, पूरे हिंदुस्तान ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी ना, किसी एक व्यक्ति विशेष ने तो लड़ी नहीं थी। तो सभी के योगदान को सिर्फ हमने किया, ये कहकर आप कैसे खारिज कर सकते हैं? चित्रा जी, नहीं, मैंने कहा कि सेनानी समूचे राष्ट्र के होते हैं, वो किसी राजनीतिक दल के नहीं होते। मैंने कब कहा कि हमारे, ये तो सामूहिक योगदान था। लेकिन पूछिए ना इस विचारधारा के योगदान का जो बरतानिया की हुकूमत के साथ उस समय खड़ी थी। ठीक है, बोलिए मोहसिन जी। मैंने कहा ना कि भैया, आप लोगों ने तो रात में 3-3 बजे हमारी सुप्रीम कोर्ट को परेशान किया, माननीय सर्वोच्च न्यायालय को, कि ये आतंकवादी नहीं है, ये तो बहुत अच्छे लोग हैं, इनको इतिहास में दर्ज करा दीजिए, इनको फांसी मत दीजिए। आपके सारे वकील, आपकी पूरी पार्टी खड़ी होती थी। आपने तो देश को झोंक दिया था आतंक की आग में। साहब,
ना विकास हिंदू किया, महासभा ने आपने मुस्लिम बिना- लीग के साथ सरकार नहीं बनाई क्या? मुगलों को बता कहा दीजिए कि आप, मेरी प्रशंसा जो करिए, हिंदू राष्ट्र हम का आपकी मुखौटा प्रशंसा लगाकर करेंगे। घूमते हो आप। कांग्रेस ने कहा अरे मुगलों नागपुर से तक में कि आपने आपको 2012 में हम करेंगे मुस्लिम लीग इतिहास के साथ में। स्थानीय आपको निकाय में और समझौता किया देश की और जनता यहाँ ने देश को आपको भी भ्रमित निकाल करते दिया हो। और अमृत मुगलों काल को भी के निकाल समय दिया। में मुगल ठीक काल है, का आप डर दोनों इतना लोग बोलेंगे, बड़ा कर समझ में दीजिए। नहीं आएगा। ठीक है सर, एक एक करके अपनी बात रखेंगे तो शायद ज्यादा बेहतर होगा। डॉक्टर हीरामन तिवारी जी, आपके पास आते जी हैं। चित्रा जी, मुझे थैंक यू वेरी मच। इतिहास में जब कुछ लिखा जाता है या जब कुछ हटाया जाता है, कौन सी बातों का ध्यान रखा जाता है उस वक्त? हमको सबसे पहले ध्यान रखना होता है कि छात्रों के हित में क्या है, कितना उनको पढ़ाया जाए, कितना वो समझ सकते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे विषय होते हैं जिनको कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में रिसर्च के माध्यम से भी पढ़ाया जाता है। लेकिन मुझे वापस आना है, हमारी सुचेता महाजन जी हमारी वरिष्ठ सहयोगी हैं, हमारी अध्यक्ष भी रह चुकी हैं, हम दोनों अच्छे मित्र हैं मुझे लगता है। लेकिन उन्होंने जो दो बातें कही हैं, मुझे लगता है एक इतिहास का विद्यार्थी होने के नाते, भारतीय संस्कृति का विद्यार्थी होने के नाते मुझे ये कहना पड़ेगा कि अकबर के विषय में लिखा हुआ है, लेकिन अकबर के लिए अगर ये लिखा हुआ कि उन्होंने मंदिर बनवाए या औरंगजेब ने मंदिर बनवाए, क्या उसी पुस्तक में यह लिखा हुआ है कि हजारों की संख्या में हिंदू के मंदिरों को तोड़ा गया, उनको लूटा गया? क्यों नहीं लिखा गया था? जो जितना आवश्यक होता है, अकबर ने जो कार्य किया उसको तो लिखा हुआ है। इसी प्रकार से उसके 2 चैप्टर उस अंश में हैं 12वीं की किताब में, जो एग्रेरियन सोसाइटी के ऊपर है। लेकिन एक बात मैं और कहना चाहता हूं, 1966 में जब से यह बना था एनसीईआरटी की पुस्तकों का कार्यक्रम, उसके बाद से 11 बार उसमें परिवर्तन हुए हैं। 2005 में जो नई पाठ्यक्रम की नीति बनी थी, उसमें जितने भी बड़े बड़े हमारे सम्मानित लेखक हैं, चाहे वो रोमिला थापर हों, जो भी हो, उनकी पुस्तकों को हटाकर नए इतिहासकारों ने आकर के लिखा। इसको सुचेता महाजन जी मानेंगे इस बात को। लेकिन जहां पर तथ्यों की बात होती है तो हम ये क्यों नहीं बताते हैं कि कितनी क्रूरता के साथ मुगलों ने दमन किया, मंदिरों को तोड़ा, हिंदुओं को मारा, या हम कहते हैं कि अशोक ने जाकर के चित्तौड़गढ़ पर हमला किया और उसको जीता। क्या यह बताया कि 40,000 हिंदुओं को वहां पर काट के मारा गया था? सिद्धांत ये होता है कि हमको राजनेता आपस में लड़ते रहेंगे, लेकिन हमको यह देखना पड़ेगा कि देश के हित में क्या है। इतिहास, भारतीय संस्कृति या हर देश का इतिहास उसकी संस्कृति, उसकी सभ्यता और उसकी स्मृति के ऊपर आधारित होता है। आप कह रहे हैं छात्रों के हित में बदलाव किया जाता रहा है जो आवश्यक होता है। अगर पहली बार नहीं हुआ, पहली बार नहीं हुआ, वो तोड़ा गया, वो छात्रों के हित में कैसे हो जाएगा? कौन सा हटा दिया गया? आपने कहा ना, संदर्भ दिया इतिहास का कि मंदिरों को तोड़ा गया, उसका जिक्र क्यों नहीं था? तो क्यों नहीं बताया उसको? हाँ, तो इससे छात्रों का क्या हित? नहीं, तो महिमा मंडन अगर आप एक का करेंगे तो उसको अगर सत्य की कहीं यहाँ बात की गई, सत्य की परिभाषा क्या होती है? सुचेता महाजन जी, इस पर जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं सत्य की परिभाषा फिर कैसे होगी? अगर सच ही बताना है तो पूरे तथ्य रखने पड़ेंगे ना। किसी की छवि का महिमा मंडन तो सिर्फ नहीं किया जाएगा, और वही करने का काम किया गया है जिसको मौजूदा सरकार बदल रही है। मुगलों की। मैडम, यहाँ पर हम कांग्रेस की समय जो तब्दीलियां आई, जो किताबें लिखी गई, जो हीरामन जी ने बहुत सही बताया कि नई किताबें आई हैं, उसके बारे में हम आज बात नहीं कर रहे हैं। उसके बारे में मैं बिल्कुल चर्चा करने के लिए तैयार हूं, लेकिन आज की जो बात हम डिस्कस कर रहे हैं वो ये है कि रैशनलाइजेशन के नाम पर एक बहुत सिलेक्टिव तरीके से कुछ बातें हटाई गई हैं जो कि रूलिंग पार्टी को सूट नहीं कर रहा है। नंबर 2, जो इतिहासकार उन कमिटी में थे, रैशनलाइजेशन कमिटी में पिछले साल, वो इतिहासकार एक तरह की आइडियोलॉजी के थे। ये मैडम आपने भी कहा है। जी, और नंबर 3, और आखिरी बात मैं कहना चाहूंगी इस बारे में कि मैं इसमें एक बात कहना चाहूंगी कि जो प्लूरलिज्म और जो डाइवर्सिटी हमारे समाज में है, वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आज दंगल में हमने सवाल पूछा था, क्या स्कूली किताबों में बदलाव से इतिहास का सच बदल जाएगा? आपकी जो जवाब मिले हैं, 43% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है, 57% लोगों का जवाब नहीं में है।
इतिहासकारों में भी अलग मत हैं। राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन इन सब के बीच सच्चाई यही है कि कुछ ऐसे अंश जरूर हैं जिनको एनसीईआरटी की किताब से हटा दिया गया है और सबसे ज्यादा सवाल महात्मा गांधी से जुड़े हुए अंश को लेकर पूछे जा रहे हैं। इसी पर दंगल आप देख रहे थे।